तो आज हम देखेंगे आइडियल SY/BCom SAM 4 के बिजनेस लॉ सब्जेक्ट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड पेपर पैटर्न। ओके, तो बिजनेस लॉ के अंदर जो टोटल यूनिट्स है 1, 2, 3, 4 एंड 5, टोटल 5 यूनिट्स है। अब इन 5 यूनिट्स में कितने क्वेश्चंस आएंगे, राइट कितना करना है हमको एंड मार्क्स कितने रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 1 रहेगा उसके अंदर 4 क्वेश्चन, मतलब सारे क्वेश्चंस में 4 क्वेश्चंस ऑप्शनल वाले रहेंगे, जिसमें से आपको राइट एनी 2, मतलब कोई भी आपको 2 लिखना रहेगा। आपने जिस भी क्वेश्चन का प्रिपरेशन किया होगा यूनिट का, तो वो 2 क्वेश्चंस के आंसर आपको लिखने पड़ेंगे। और उसमें आपको मार्क्स कितने मिलेंगे, एक क्वेश्चंस के 10 मार्क्स, मतलब कि आप 2 क्वेश्चंस सॉल्व करोगे तो आपको 20 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, और यहाँ पे अगर आपको सिर्फ पास होना है तो आप एनी 3 यूनिट्स कर लो। अगर मैं अपनी तरफ से रिफ़र करूँ तो आप जो 3 यूनिट्स करोगे वो यूनिट 1 कर लो, यूनिट 2 एंड यूनिट 5 कर लो, ये इजी रहेगा। बाकी के तो थोड़े हार्ड वगैरह है, तो आप रिफ़र में ये तीनों यूनिट कर सकते हो, तो आराम से आप 50 अबाव तो मार्क्स कवर कर सकते हो, पर ये 3 यूनिट भी आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग हमारे यूनिट 1 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पे। ठीक है, तो यूनिट 1 जो रहेगा उसके अंदर जो क्वेश्चंस बन के आएंगे वो क्वेश्चन नंबर 1 में बन के आएंगे। तो जैसे उसके अंदर ये सारे क्वेश्चंस रहेंगे कि प्रमोटर क्या है, उसके रोल, राइट्स एंड ड्यूटीज़ वगैरह रहेंगे। कॉन्सेप्ट लिखना होगा आपको, रजिस्ट्रेशन, इनकॉर्पोरेशन एंड उसका प्रोसीजर, कंपनी का मीनिंग, उसके फीचर्स, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज रहेंगे। प्राइवेट कंपनी रहेगी, उसके टाइप्स और प्रोसीजर रहेंगे। पब्लिक कंपनी रहेगी, यहाँ पे उसके प्रोसीजर रहेंगे। एंड यहाँ पे एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनी बोथ का रहेगा। एंड यहाँ पे उसके डिस्टिंग्विश बिटवीन भी रहेंगे प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनी का। टर्म्स कुछ रहेंगे डिफाइन करने को, जैसे चार्टेड कंपनी, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी एंड वन मैन कंपनी। ये सारे मतलब शॉर्ट में टर्म डिवाइड करके दिया रहेगा, तो ये एक क्वेश्चन आपका बन के आ सकता है। तो आप ये नोट डाउन कर लेना एंड इसका स्क्रीनशॉट भी लेके आप रख सकते हो। ओके, नेक्स्ट और जो यूनिट 1 में क्वेश्चंस रहेंगे वो MOA और उसका AOA का डिस्टिंग्विश बिटवीन रहेगा। अंडरस्टैंड करना रहेगा प्री इनकॉर्पोरेशन को एंड प्रीलिमिनरी रहेगा कॉन्ट्रैक्ट। फिर एक्सप्लेन करना रहेगा, ये 2 टर्म्स दिए रहेंगे, AOA रहेगा एंड कंपेयर करना है रिलेशन ऑफ आर्टिकल्स ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। पब्लिक कंपनी को कन्वर्ट करना है प्राइवेट कंपनी में, तो उसके प्रोसीजर क्या रहेंगे। तो ये सारे क्वेश्चंस पूरे आपके रहेंगे यूनिट 1 के। ओके, अब नेक्स्ट हम आते हैं यूनिट 2 में। यूनिट 2 में जो क्वेश्चंस रहेंगे वो क्वेश्चन नंबर 2 में आएंगे। तो उसके अंदर ये सारे क्वेश्चंस रहेंगे कि मेंबर कौन है एंड मेंबरशिप ऑफ कंपनी के मोड क्या क्या है, मैनेजिंग डायरेक्टर उसके रोल क्या है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है एंड होल टाइम डायरेक्टर क्या होता है। फिर मीटिंग डिफाइन करना, उसके प्रोसीजर एंड कंडक्ट करना एनुअल जनरल मीटिंग। तो ये क्वेश्चंस रहेंगे। फिर क्वेश्चन 4 जो रहेगा यूनिट 2 का ही, व्हाट इज़ अ EOGM रहेगा। फिर उसके बाद उसके प्रोसीजर रहेंगे एंड होल्ड कैसे करना है एंड प्रोविज़न रहेंगे अंडर कंपनीज के। ये टोटल पूरा हो जाएगा यूनिट 2 का। फिर नेक्स्ट आता है यूनिट 3, जो इसके अंदर जो क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 3 में आएंगे। तो इसमें क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट रहेगा पार्टनरशिप, म्यूचुअल एजेंसी क्या है, एजेंट्स ऑफ द पार्टनरशिप एक्सप्लेन करना है उसका स्टेटमेंट। पार्टनरशिप डिस्टिंग्विश बिटवीन कंपनी रहेगा। नोट रहेगा LLP के ऊपर एंड उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज और उसका एक्सप्लेनेशन रहेगा। पार्टनर्स के टाइप आ सकते हैं एंड हाउ द पार्टनरशिप फॉर्म कैन बी फॉर्म, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, उसके फॉर्म रहेंगे एंड पार्टनरशिप के टाइप्स रहेंगे। ये हो जाएगा यूनिट 3 का। फिर यूनिट 4 रहेगा। यूनिट 4 के अंदर कंज्यूमर के बारे में होगा, कंज्यूमर के बारे में नोट लिखना है एंड उसका प्रोटेक्शन एक्ट एक्सप्लेन करना रहेगा। ये छोटे छोटे टर्म्स रहेंगे, ये आप देख लेना। फिर ऑब्जेक्टिव रहेगा फॉर्मेशन ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल का एक्सप्लेन करना रहेगा। वेरियस प्रोविज़न क्या होते हैं डिस्ट्रिक्ट फोरम के, स्टेट कमीशन एंड नेशनल कमीशन का
एक्सप्लेन करना रहेगा पेनाल्टीज़ फॉर फायर वैल्यूज़ कंप्लेंट्स। ये सारे क्वेश्चंस जो रहेंगे यूनिट 4 का रहेगा एंड ये क्वेश्चन नंबर 4 में बन के आएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, मतलब यूनिट 5 से जो क्वेश्चन बन के आएंगे। यूनिट 5 से जो क्वेश्चन बन के आएंगे वो रहेंगे प्रॉपर्टी वगैरह के ऊपर एंड जो हमारा पेटेंट होता है, ट्रेडमार्क होता है, उसके ऊपर रहेगा। कॉन्सेप्ट रहेगा नेचर ऑफ इनएक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स रहेगा, कॉपी राइट्स रहेगा, उसके इशू रहेंगे एंड ये एप्लीकेबल कहाँ होते हैं, उसके रेमेडीज़ रहेंगे। पेटेंट रहेगा, शॉर्ट नोट्स ये रहेंगे कुछ ट्रेडमार्क के ऊपर जैसे दिया है, उसके फंक्शन टाइप्स एंड पासिंग ऑफ करके शॉर्ट नोट्स में आएंगे। तो इतने क्वेश्चंस जो रहेंगे वो यूनिट 5 से रहेंगे। ठीक है, तो आपको ये सारे क्वेश्चंस क्लियर हुए। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट करके बताइए, और अगर आपको इसका आंसर चाहिए तो आप कमेंट कीजिए एंड मेरे चैनल को लाइक कमेंट शेयर करें।